तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने वीडियोस बनाया हुआ है पहले का, और पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया एक्सप्लेनेशन ऑन बूस्टिंग और टैलेंट। हम कैसे अपने टैलेंट को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने आपको कुछ सजेशंस एडवाइस दिया था, ठीक है। और हमने ये आपको बताया था कि कोई भी यूट्यूबर होता है, वो कोई भी व्यक्ति जो होता है वो आपके लिए, आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए अपना वर्क करता है। और अगर आप उनके सजेशंस को अच्छे से एक ट्रू वे में लेते हैं तो आप इजीली जो है उस वे में बेहतर हो सकते हैं, अपने काम को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप लोग लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहें तो इजीली आप लोग बहुत सारी चीज़ें अपने आप में पॉसिबली अपना कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ हम लोग नया डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वर्ल्ड में यू आर नॉट एलोन, आप अकेले नहीं हैं। आपके लिए हज़ारों, लाखों, सैकड़ों, करोड़ों लोग आपके लिए हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला के अब यहाँ पे बात आती है नॉलेज की। नॉलेज, देखिए आज के समय में नॉलेज का बहुत इम्पोर्टेंस है। आपको पता होगा कि सपोज कीजिए कोई इंसान है जिसके पास कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर उसके पास नॉलेज है तो अपने नॉलेज के बल पर वो कुछ भी पा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो नॉलेज का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है हमारी लाइफ में। और ऐसा कोई वैल्यूएबल इंसान है जिसके पास सब कुछ है बट नॉलेज नहीं है, तो सब कुछ होने का उसके लाइफ में कुछ भी मतलब नहीं होता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि नॉलेज का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। और देखिए, नॉलेज का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बस हम लोग किताबों से ही सीखते हैं, ठीक है, हम लोग कहानियों से ही सीखते हैं। हम लोग अपनी लाइफ में जिससे भी मिलते हैं, जो भी चीज़ें अपने परस्यू करते हैं, जो भी चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, उससे हम लोग नॉलेज ही गेन करते हैं। क्योंकि हर वे में, हमारे हर रास्तों में हमें नॉलेज ही मिलता है, ठीक है। और हमें एक एक अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हर सिचुएशन में हम लोग चीज़ों को समझें और नॉलेज को गेन करने की कोशिश करें, ठीक है। और देखिए, सबका एक एम होता है, अपने एम के अकॉर्डिंग आपको अपना काम करना चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप लोग जानते हैं अपने अपने फील्ड में हर कोई बेहतर बनना चाहता है। अगर कोई डॉक्टर है तो वो चाहता है कि मैं डॉक्टर का सबसे बड़ा पोस्ट पा जाऊँ, मैं मतलब एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाऊँ। कोई इंजीनियर है तो वो चाहता है मैं बहुत बड़ा अच्छा सा इंजीनियर बन जाऊँ। तो सबका अपना अपना माइंडसेट होता है कि अपने एम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ें, ठीक है। तो अगर आपको एम अपना चाहिए, अपने एम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है, तो कुल मिला जुला के उसमें जो रोल प्ले होता है वो नॉलेज का ही होता है। और साथ ही साथ अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अकेले ही सारा काम कर सकते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा टीम वर्क ही काम आता है, ठीक है। टीम वर्क इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ एवरी नॉलेज, ठीक है। अगर आप लोग मतलब कई अपने फ्रेंड के साथ या अपने कई लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ मिलजुल कर कुछ सीखते हैं, तब आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, आपको एक सोशलॉजी भी आपको पढ़ाई जाती है, तो उसमें बताया जाता है कि कैसे सोसाइटी हमारे थॉट्स को कैसे अफेक्ट करती है, कैसे कुछ नॉलेजेबल थिंग्स प्रोवाइड करने में मदद करती है। तो हम अकेले तो मेहनत कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम सोसाइटी को भी साथ लेकर चलें, आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको हम लोग साथ लेकर चलें, तो हम अपने फील्ड में भी बेहतर कर पाएंगे और हम लोग अपने सोसाइटी के प्रति कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि कई लोग, बड़े बड़े लोग यूपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। और देखिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कोई छोटा तो प्रिपरेशन है नहीं, इसमें सारे एग्ज़ाम्स की सिलेबस इसमें आ ही जाता है। और ऐसे पर्सन जो है, अगर वो बस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए तो प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही मतलब उनका सिलेबस माइंड में होते ही वो कुछ उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो पहले से बहुत ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूवमेंट देख पाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप कोई प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो उस फील्ड में अगर आपको बेहतर होना है तो आपको हर वे से अपने आप को बूस्ट करना होगा। आप किसी भी चीज़ में वीक है, अपने वीकनेस पर भी ध्यान देना होगा और उसमें आपको बेहतर होना ही होगा। विदाउट उसके आप लोग बेहतर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग बहुत बड़े बड़े लोगों के एग्जांपल्स देखते हैं, तो आखिर वो बड़े लोग बड़े कैसे होते हैं? वो बड़े लोग बहुत मेहनत करते हैं, अपने फील्ड में बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तब तो वो बड़े हो पाते हैं।
तो आपको ये कोशिश करनी है कि हमें जो भी काम करना है उसको बेहतर करना है और अपने आप में फैथफुलनेस के साथ अपना माइंड अपने एम के प्रति पूरा एकाग्र रखना है। ठीक है। देखिए आप लोग ये सोचते होंगे कि हम आपको वीडियो में बस मोटिवेशन की ही चीज़ें बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे हमने आपको ऑलरेडी कहा हुआ है कि आप लोग जो भी अपने कमेंट में पूछेंगे डाउट्स क्वेश्चंस तो हम आपको उसको बता सकते हैं, आपको बताएंगे। ठीक है। तो आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि आप कुछ पूछें। अगर आपको कोई वीडियो आपको कोई क्लास वर्क में आपको कोई नोट्स चाहिए तो आप बता सकते हैं, उस पर हम लोग वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे यूट्यूब करियर की भी हो रही थी। देखिए कई लोग हैं यूट्यूब पर अपना करियर ग्रो करना चाहते हैं और हमने देखा है कि बहुत ऐसे भी वीडियोज़ यूट्यूब पे होते हैं जो मतलब जिसमें ज़्यादा कुछ ख़ास बात नहीं रहती, लेकिन वो तुरंत ही उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा उस चैनल पे सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं। तो कुछ चीज़ें बाय लक भी होता है, लक भी फेवर करता है ना, बट लक ओनली फेवर्स टू दोज हु आर ब्रेव। ठीक है। जो ब्रेव होते हैं लक भी उन्हीं का साथ देता है। बात समझ में आ रही है? तो आपको हमेशा ब्रेव रहना है और कभी भी हार नहीं मानना है। ठीक है ना। हार नहीं मानना है। अगर आप हार मान लेंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है। आपको अपने एम के प्रति जागरूक रहना है। आप अगर हम पढ़ाई के फील्ड में बात करें तो आप जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं तो उसको एकाग्रता से पढ़ना है, एक एक चीज़ समझ के पढ़ना है। कोई डाउट है तो एक एक पॉइंट पे आपको क्लियर करते जाना है। और याद रखने का यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि याद नहीं रहता है, कैसे चीज़ों को याद रखा जाए। तो देखिए याद रखने का एक ही तरीका होता है कि आप जितना हो पाए चीज़ों को रिलेट करें, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट करें, दूसरी चीज़ को तीसरी चीज़ से रिलेट करें। मतलब जो भी चीज़ें आप देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, जैसे आपने आइंस्टीन का थियरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम सुना होगा। देखिए रिलेटिविटी का थियरी तो इक्वेशन के फॉर्म में दिया ही गया है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी रिलेटिविटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर कोई चीज़ आपको याद करना है तो आपको जो है रिलेट करना होता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, दूसरी चीज़ को तीसरी चीज़ से। हाँ, हमें पता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज की चीज़ें होती हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि एक छोटा सा बहुत छोटा बच्चा भी इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, मतलब वो हर चीज़ हर क्वेश्चंस का आंसर दे पाता है, बहुत बड़ा सिंगर हो जाता है, बहुत बड़ा चेस प्लेयर हो जाता है। तो आपने ये देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वो छोटे से ही अपने फील्ड में आगे बढ़ा है, छोटे से ही अपने एम को एकाग्र कर लिया और अपने रास्ते पर वो आगे बढ़ता गया है। इसी तरीके से क्योंकि आप लोग का प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोगों ने स्टार्टिंग से अपना बेस नहीं पकड़ा है, आगे आप लोग जा तो रहे हैं लेकिन पीछे की चीज़ें आप भूलते जा रहे हैं, तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप लोग क्या करें, थियरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज़ करें, एक एक चीज़ को रिलेट करें। ठीक है। चीज़ों को समझें और इस तरीके से आप नई नई चीज़ें सीख पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है। और देखिए फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें जो अच्छे लोग होते हैं उनको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। ठीक है ना। जब आप उनको फॉलो करेंगे तो आप उनसे नई नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है। बहुत ज़्यादा हमारे यूट्यूब पे आप अगर देखें तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। जैसे हमने विकास देव कीर्ति जी का आपने नाम सुना होगा, तो कितने अच्छे वो यूपीएससी के टीचर हैं, वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप उनकी बातों से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे अपनी लाइफ में बेहतर करना है। और भी बहुत बहुत टीचर हैं जो हमें बताते हैं। और देखिए यहाँ पे बात बस टीचर की नहीं है, आपके लाइफ में कोई भी पर्सन मिलता है तो हो ना हो वो आपको हर आपके रास्ते में आने वाले चुनौतियों के लिए कुछ ना कुछ आपको सजेशंस ज़रूर देगा। तो आप कोशिश यही करें कि आप हार नहीं माने और आगे बढ़ते रहें और बेहतर करते रहें। ठीक है। क्योंकि अगर आप बेहतर करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका प्रॉफिट कभी ना कभी आपको मिलेगा ही मिलेगा। और देखिए दुनिया में ज़रूरी आखिरी जो वे होता है, ये ज़रूरी नहीं कि आपका बस आप कहीं नौकरी लग जाए, आप कहीं सेटल हो जाए, बस यही इम्पॉर्टेंट है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ की जो वैल्यू है वो आप खुद हैं। ठीक है ना। अगर आप खुद बेहतर ढंग से रहते हैं, अच्छे से सारी सी पॉजिटिविटी को लेकर चलते हैं, ठीक है, और सारी सोसाइटी में जैसे हम लोग आपको पता है हम लोग सोशल एनिमल हैं, तो एज एन सोशल एनिमल अगर आप अपने आप को ट्रीट करते हैं, सबके साथ मिलजुल कर अच्छे से रहते हैं,
तो इंडिया के ग्रोथ में भी और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू।